यह कहानी मुकेश की है, जिसने कुछ महीने पहले अपनी 12th क्लास पास की थी और अब वह बीकॉम करने के लिए दूसरे स्टेट में जाना चाहता था, जहां उसका दोस्त वासु बीकॉम सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। मुकेश अपने घर वालों से बहुत जिद करता है, लेकिन उसके घर वाले साफ मना कर देते हैं। कुछ दिन निकल जाने के बाद उसके घर वाले हाँ कर देते हैं और मुकेश माँ के लिए 2 दिन बाद निकल पड़ता है। मुकेश के माता पिता उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए आते हैं और फिर कुछ देर बाद में ट्रेन चल पड़ती है। मुकेश अपने दोस्त को इन्फॉर्म नहीं करता क्योंकि वो उसको सरप्राइज देना चाहता था। वो ये सब सोचता सोचता रात तक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो स्टेशन पर उतरकर हॉस्टल तक जाने के लिए टैक्सी ढूंढने लगता है। कुछ देर में उसको एक टैक्सी मिल जाती है वहाँ पर जाने के लिए, और जैसे ही वे चलने को होते हैं एक लड़का टैक्सी को रोकता है और टैक्सी का गेट खोलने लगता है। मुकेश उसको पहचान लेता है और बोलता है, वासु तू यहाँ कैसे? और ऐसे ही उनमें बात होना शुरू हो जाती है और वह अपने दोस्त को बताता है कि मैं तेरे साथ रहकर अब बीकॉम की पढ़ाई शुरू करूँगा। बात करते करते वे दोनों रात को 8 बजे हॉस्टल पर पहुँच जाते हैं। अब वासु मुकेश से उसका रूम नंबर पूछता है और इत्तेफाक से उसका रूम नंबर वासु के बराबर में ही होता है, इसलिए मुकेश बहुत खुश हो जाता है और वे दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन मुकेश जल्दी उठकर अपनी क्लास के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। फिर मुकेश अपनी क्लास को छोड़कर वापस हॉस्टल में आ जाता है और जैसे ही वह अपने रूम में जाने लगता है तो वह देखता है वासु भी आज क्लास लेने नहीं गया होता। फिर मुकेश उसके रूम में चला जाता है और वे दोनों अब अपनी बचपन की बातों को याद कर कर हंसने लगते हैं और उनको यही नहीं पता होता बातें करते करते उनका कब समय बीत गया और कब रात हो गई। और मुकेश और वासु अब एक ही रूम में सो जाते हैं। अगले दिन मुकेश ऐसा ही कर कर वासु के रूम पर आ जाता है। फिर वे दोनों मिलकर खड़ेतू काटने लगते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन मुकेश वासु को बोलता है, साले मुझे यहाँ आए 15 दिन हो गए, लेकिन तूने अभी तक मुझे ये शहर घुमाया नहीं है। वासु कहता है कि कल चलेंगे। मुकेश अगले दिन उसके रूम के बाहर आ जाता है, लेकिन वासु उस दिन उसको मना कर देता है और कहता है कि कल चलेंगे। मुकेश फिर अगले दिन आता है और उस दिन भी वासु उसको मना कर देता है। ऐसे ही 4 दिन चले जाते हैं, लेकिन एक दिन मुकेश को गुस्सा आ जाता है और वह शहर घूमने अकेला ही निकल पड़ता है। वो घूम ही रहा होता है कि एक लड़का उसको मिलता है जो कि उसी कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट और वासु के साथ पढ़ाई करता है। अब ये दोनों शाम तक एक ही साथ घूमते हैं और दोनों के बीच में बहुत पक्की दोस्ती हो जाती है। फिर मुकेश वासु के बारे में उसको बताता है। वो लड़का कहता है कि भाई बहुत ही अच्छा दोस्त था वो मेरा, लेकिन ये नहीं पता उसने सुसाइड क्यों किया। यह बात सुनकर मुकेश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वह चिल्लाकर बोलता है, अबे तू पागल तो नहीं हो गया? अभी तो मैं सुबह उसको मिल कर आ रहा हूँ, वो तो जिंदा है। तो शायद लगता है किसी और के बारे में बात कर रहा होगा। वह लड़का कहता है कि हमारे साथ एक ही लड़का पढ़ता था जिसका नाम वासु था और उसने 3 महीने पहले सुसाइड कर ली। फिर मुकेश उस लड़के को अपने साथ चलने को बोलता है कि वो वासु को दिखाएगा, लेकिन वह लड़का उसके रूम के पास जाने तक मना कर देता है और मुकेश को बोलता है, तू बाहर लाके दिखा अगर वो जिंदा है तो। उस रात मुकेश वासु के रूम पर न जाकर पूरी रात यही सोचता है कि वासु को बाहर कैसे लाया जाए। और अगले दिन मुकेश डर कर वासु के रूम पर चला जाता है और उससे एक जरूरी काम बताकर बाहर चलने को बोलता है, लेकिन वासु साफ मना कर देता है। अब मुकेश चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और रूम लिस्ट नेम चेक करने चला जाता है। वहाँ पर वो रूम लिस्ट चेक करता है तो वो देखता है वो रूम 3 महीने से बंद है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। वो ये चीज़ देखकर बहुत डर जाता है और रिसेप्शनिस्ट को लेकर अपने साथ उस रूम पर चल देता है। वहाँ जाकर देखता है तो रूम पर ताला लगा हुआ है। अब मुकेश बहुत घबरा जाता है और अपने सामान को पैक कर कर अपने घर भाग आता है।
घर आते ही वो ये सब बात अपने माता पिता को बताता है और अपनी पढ़ाई घर से ही शुरू करने लगता है। लेकिन एक रात जब वो अपने रूम में अकेला होता है तो उसको वासु अपने पंखे पर लटकता हुआ दिखता है और वो ये सब देखकर चिल्लाता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो वासु को देखने का दावा करता है और पूरी बात बताता है, लेकिन उसके माता पिता को लगता है इसके ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से ऐसा हो रहा है और वो उसको अगले दिन डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ये बोलता है कि पढ़ाई के स्ट्रेस के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन किसी को क्या पता था ये मुकेश की आखिरी रात होगी। और वैसे ही वासु फिर से उसको पंखे पर लटकता हुआ दिखता है और वासु उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है और मुकेश भी पंखे से लटककर आखिर में सुसाइड कर लेता है। और अगले दिन वो सुबह को मरा हुआ मिलता है जैसे वासु मरा था। कहा जाता है कि वासु आज भी छलावा बनकर घूम रहा है, क्योंकि मुकेश के बिना बताए उसका स्टेशन पर मिलना और उसी टैक्सी में बैठना और दिन में रूम से बाहर ना निकलना और सिर्फ मुकेश को दिखना। तो चलो गाइस, द एंड हो चुका है इस स्टोरी का। तो मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ।